सो ये एवरीवन दिस अक्षांश। सो यार बच्चों को डाउट रहता है सब्सिडी पोस्ट प्री पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्लासेस में हम समझाता हूँ मैं, रिवीजन लेक्चर्स में भी समझा रखा है। अभी मैंने एक ट्रिकी पॉइंट्स वाला वीडियो लिया था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, वो भी आप उसमें भी समझाया। बट एक अब सेपरेट वीडियो बनाया क्योंकि ये बनाना भी इसलिए पड़ा कि कई बच्चे सर ये जो फैकल्टी हैं देखो इन्होंने वीडियो में ऐसा बताया, इसमें ऐसा बताया, पता नहीं क्या क्या कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। आई एश्योर यू, अब चाहे वीडियो कोई फ्यूचर में बच्चा 1 साल बाद देख रहा हो चाहे 2 साल बाद, क्योंकि इसमें तो कोई अमेंडमेंट्स होंगे नहीं, ट्रीटमेंट सेम ही होगा। आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इन टॉपिक्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बड़े सिंपल हैं। अननेसेसरी घुमा रखा है, अननेसेसरी कन्फ्यूज़ कर रखा है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर मार देना, सब्सक्राइब करना। अब आगे आ जाओ, फटाफट सुनना। देखो इतनी सी बात तो आपको पता होगी कि सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होती, और अदर देन किससे मिलती है तो वैल्यू में ऐड होती है। बेसिक बातें तो आपको पता है। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी अपनी क्लास में रोहन है। अब रोहन को इसके पिताजी ने कहा कि अगर तेरे 12th में 60% मार्क्स नहीं आए, तेरे को एक ऑटो दिलाएंगे, ऑटो 5 लाख का आता है। बेचारे के 38 ही आया, पिताजी ने कहा 2-4 कम रहते तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, 38 ही आएगा, ऑटो दिलाना पड़ेगा। लेकिन अब ये इतना वर्थफुल भी नहीं कि इस पर 5 लाख खर्च किए जाएं। पिताजी के पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, बाकी उसके दोस्तों ने, एक उसकी महिला मित्र थी जिसके कारण से वो फेल हुआ, उसने, इन सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो 2 लाख रुपए का 2 लाख पिताजी ने दिए, 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्त वगैरह बाकी सबने दिया। 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन अडानी जी ने दे दिया, और 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मोदी जी ने दे दिया। सवाल ये आता है कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो 4.5 पे जीएसटी लगेगा। मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ये दे रही है ना, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। उसके अलावा जो भी है सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो मेरी क्लास 9,000 रुपीज़ की आती है। ध्यान से सुनना, स्पीड थोड़ी कम कर लेना। मेरी क्लास 9,000 रुपीज़ की आती है, और अंबानी जी ने बोला कि हम आपको पर क्लास 2,000 की सब्सिडी देंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा आपसे पढ़ के पास हुआ था तो हमें अच्छा लग रहा है। अब अगले 2 साल तक जो भी आप क्लासेस बेचोगे उस पर 2,000 की सब्सिडी हम देंगे। और मोदी जी ने कहा 1,000 की हम देंगे। बढ़िया, जीएसटी पे अवेयरनेस फैला रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है। अब आप मेरे पास क्लास लेने आए, आप मतलब आप, और आपने कहा प्राइस बताओ। मैंने कहा देखो प्राइस जो है वो 6,000 है, क्योंकि मेरे को पता है 3,000 की सब्सिडी तो मिल ही रही है, तो मैं तो आपको 6,000 रुपये कोट करूंगा ना। ठीक है, प्राइस कितनी हो गई? 6,000 हो गई। अब सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी हो गई? 1,000। और सब्सिडी बाय अडानी जी है, मान के चलो अडानी जी की एक एनजीओ थी, उन्होंने मुझे दिया 2,000 की सब्सिडी, ये हो गई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? अब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 6,000 रुपये प्राइस थी, उसमें से 2,000 की सब्सिडी ऐड कर लो। ये मत ऐड करो, मतलब 8,000 रुपीज़ हो गई। इसमें कोई रॉकेट साइंस बता दिया कि मैंने? कुछ नहीं, बेसिक है। यहाँ तक समझ में आया? इजी है। इसका मतलब हमने क्या माना कि जो प्राइस दे रखी है ना, ये सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। नेट प्राइस है सब्सिडी लेस करने के बाद। इसका मतलब आप एक चीज समझना, क्वेश्चन में अगर आपको प्राइस दे रखी हो ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट यही मानना है कि प्राइस सब्सिडी लेस करने के बाद है, चाहे वो कोई सी भी सब्सिडी हो। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली वो तो बढ़िया था, लेस करना ही था, तो लेस करने के बाद ही है। लेकिन दूसरी सब्सिडी भी लेस हो रखी है इस प्राइस के अंदर, 6,000 रुपए की प्राइस के अंदर, तो ये सब्सिडी ऐड कर दो 2,000 वाली, तभी तो हमने वैल्यू निकाला। मैंने आपको जो प्राइस बताई वो 6,000 बताई, क्योंकि दोनों सब्सिडी लेस करने के बाद बताई थी मैंने। तो आपने पूछा प्राइस बताओ, मैंने बता दी। और अडानी जी से जो सब्सिडी मिली है, एनजीओ से सब्सिडी मिली, वो तो वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गया? 8,000। अब सपोज करो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई हो, द प्राइस अबाउ 6,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। ऐसी लाइन जनरली लिखी रहती है। ये वीडियो इंटर और फाइनल कोई भी बच्चा देख रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं, गलत हो ही नहीं सकता आपका फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हो द प्राइस ऑफ 6,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, तो भाई हम तो वैसे भी आफ्टर ही मान रहे थे। कोई लाइन नहीं लिखता तो भी हम आफ्टर ही मान रहे थे। तो अबाउ प्राइस ऑफ 6,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी ओनली। आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी मतलब लेस करने के बाद है, तो हम भी वैसे भी लेस करके मान रहे थे। हमने कौन सा और कुछ मान रहे थे, हमारा भी ये assumption था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लाइन लिखी हो तो भी बढ़िया, नहीं लिखी हो तो भी बढ़िया। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी लाइन लिख दी, वैसे ऐसी लाइन लिखने के चांसेस 1% ही है। इंटर के की क्वेश्चन में ऐसी लाइन, फाइनल में तो है भी नहीं, पर अगर लिख दे, क्या पता फाइनल में पूछ ले। अब सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा लिखता, द प्राइस इज 9,000, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 1,000, एनजीओ 2,000, और लाइन लिखी हुई है द अबव प्राइस ऑफ 9,000 इज इंक्लूडिंग द सब्सिडी।
इंक्लूडिंग द सब्सिडी मतलब क्वेश्चन में सीधा स्पष्ट भाषा में लिख दी इंक्लूडिंग द सब्सिडी, तो ये मानेंगे कि 9,000 में दोनों सब्सिडी शामिल है। हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी लेस कर देंगे, 8,000 वैल्यू आ गई। इसके चांसेस 1% है ऐसी लाइन लिखने के। अब आप क्वेश्चन पे आओ, कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले आप इंटर के क्वेश्चन पे आ जाओ क्योंकि इंटर में ज़्यादा है इस पे। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है प्राइस है 15 लाख, कुछ भी नहीं लिखा हो ना क्वेश्चन में, कोई लाइन नहीं दे रखी हो, तो ये मानेंगे कि ये प्राइस सब्सिडी लेस करने के बाद ही है, सारी सब्सिडी लेस करने के बाद। प्राइस लिंक सब्सिडी, देखो अच्छा सब्सिडी भी दो तरह की होती है, प्राइस लिंक, एक नॉट लिंक टू द प्राइस। जैसे सपोज करो अंबानी जी ने मेरे को कहा पर क्लास 2,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हम देंगे, तो वो वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। अंबानी जी ने चलते चलते मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दिए, बोल दिया हमारे घर में एक बच्चा आपसे पढ़ के सीए बना है, 10 करोड़ रुपए खुशी में दे दिए मेरे को। भाई ये कोई किसी से लिंक्ड थोड़ी है, तो गिफ्ट है, चलते फिरते दे दिए, कोई गुड्स एंड सर्विस थोड़ी है कोई, तो भाई मैंने कोई सर्विस दी उसके बदले में मेरे को पैसा मिला हो, तो जीएसटी से वैसे ही बाहर हो गया। अगर सब्सिडी प्राइस से लिंक नहीं हो, एक दो बातें हो, तो अंबानी जी ने चलते चलते 10 करोड़ दे दिए, एक मेरे को बोला कि पर क्लास पे 2,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे, वो वैल्यू में ऐड होगी। तो लिखा हुआ है सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड है। अगर क्वेश्चन में खाली सब्सिडी लिखा हो तो भी हम यही मानेंगे कि प्राइस से लिंक्ड ही है, मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको दिखा है कि ये जो सब्सिडी है, ये जो प्रोडक्ट था जो पॉइंट नंबर 1 में है 15 लाख का, उससे रिलेटेड है। अब आपको ये मानना है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन आपकी यही होनी चाहिए कि 15 लाख रुपीस की प्राइस ये सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। जैसे अपन ने क्लास की प्राइस 6,000 दिखाई थी ना, वो लेस करने के बाद ही दिखाई थी, सेम यही मानना है। तो ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली, तो अब हम ये ऐड नहीं करनी, क्योंकि तो ऑलरेडी लेस करनी थी, तो लेस हो रखी है पहले से। कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर 15 लाख में इसको लेस करो, अरे इसको क्यों लेस करना है, ये तो ऑलरेडी लेस करके है वो प्राइस, तो कुछ भी नहीं करना है इसका। पर ये एनजीओ से सब्सिडी मिली, ठीक है, वो बोल रहे हैं ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही है। एनजीओ से सब्सिडी मिली तो हम ये मानेंगे कि 15 लाख की प्राइस लेस करने के बाद ही है ऑलरेडी, हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑल दिस क्वेश्चन में नीचे लिख भी दिया कि द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव। तो इस क्वेश्चन में ऑल दो क्लियरिटी लिखी हुई है, लेकिन अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता है, और एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, ये इंटर का क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं फाइनल में भी ऐसे पूछते हैं। अगर आप फाइनल के क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, चलो फाइनल का जैसे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राइस दे रखी है 28.5 लाख मशीन की, और नीचे लिखा हुआ है सब्सिडी रिसीव्ड बाय द सप्लायर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ भी लाइन नहीं लिखी हुई कि वो सब्सिडी नेट है कि नहीं है, हमको ये माननी है कि भाई ये जो प्राइस है ना, बेसिक प्राइस, ये सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। अब ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली तो इसका कुछ भी नहीं करना, बात खत्म। इस सब्सिडी का हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप दूसरे कोई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आप चाहे फाइनल का क्वेश्चन उठा लो कोई सा भी, चाहे इंटर का क्वेश्चन उठा लो, कभी भी गलती नहीं होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें नहीं है सब्सिडी, है क्या, है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, देखो अब इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लिस्ट प्राइस दे रखी है 50,000, जीएसटी के अलावा जो दूसरे टैक्सेस हैं वो वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, पैकेजिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। हम सब्सिडी पे चर्चा कर रहे हैं अभी। ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 2,000 फ्रॉम एन एनजीओ, द प्राइस ऑफ 50,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। अरे तो हम अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी हम यही मान रहे थे कि 50,000 रुपए जो है ना वो सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। बेसिक असम्पशन यही है हमारी। अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम ये जो बेसिक प्राइस लिखी होती है ना क्वेश्चन में, हम ये मानते हैं कि सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। अब ये सब्सिडी एनजीओ से मिली तो ऐड कर दो भाई, एनजीओ से मिली है तो क्या कर दो, ऐड कर दो इसको। कोई दिक्कत आई क्या? मैं कह रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, इंटर हो या फाइनल हो, अब बच्चे बेचारे पता नहीं क्या क्या देख के कंफ्यूज होते रहते हैं बस। अगर आप मेरे को देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो ट्रस्ट कर लो फिर, ठीक है। मैं क्लासेस में भी यही बताया आपको, अभी भी यही बता रहा हूँ। सिमिलरली प्री एंड पोस्ट डिलीवरी में भी कंफ्यूजन होता है, उसको भी क्लियर करेंगे। अब देखो इंटर की बुक में एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है प्राइस ऑफ द मशीनरी 1 लाख, खाली सब्सिडी लिखी हुई है स्टेट गवर्नमेंट से। इस क्वेश्चन में नीचे लिख दिया कि प्राइस सब्सिडी लेस करने के बाद है। नॉर्मल क्वेश्चन ही है, अगर नहीं भी लिखता, जैसे फाइनल में नहीं लिखता, हम यही मानते हैं कि भाई ये प्राइस जो है ना ऑलरेडी सब्सिडी लेस करने के बाद ही है। स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी मिली तो इसका कुछ नहीं करना, वैसे ही लेस करना था, लेस हो गई, कुछ भी नहीं करना फिर, ठीक है। बढ़िया हो गया काम, कुछ भी नहीं करना सब्सिडी का। अब जैसे क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ द मशीनरी 1 लाख, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट 50,000। अब हम ये मानेंगे कि 1 लाख सब्सिडी लेस करने के बाद ही था। श्री राम ट्रस्ट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, तो वैल्यू में ऐड कर दो।
अब ऑल दिस क्वेश्चन में लिख दिया कि प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव, नहीं भी लिखता तो भी हम यही मान रहे थे ना ब्रो, सब्सिडी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सब्सिडी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। अब बड़ा इजी लग रहा होगा आपको, देखो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आप आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, आ जाओ कोई से भी, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो भाई जो तुम्हारा मन करे। ये क्वेश्चन तो सेम फाइनल में था, सेम इंटर में भी है, तो अपन ने अभी देखा ही था वो तो, ठीक है। अब आप आ जाओ जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ये 1% जो चांस बता रहा था ना वैसा है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखी 50,000, नीचे दे रखा है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबाउट, का मतलब ये सब्सिडी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे डायरेक्टली लाइन लिख दे इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबाउट, तो अब हमको मानना पड़ेगा कि सब्सिडी इसमें क्या है, सब्सिडी मिला के ये टोटल, मतलब इसके अंदर सब्सिडी लेस नहीं करी हुई, ठीक है। अब वैसे भी इंक्लूड करना ही था हमको, तो इंक्लूड तो वैसे भी करना था हमको, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि प्राइस ऑफ द क्लास 9,000 है, और नीचे लाइन लिखी है कि ये जो 9,000 की प्राइस है ये इंक्लूड करके, अगर ऐसे लाइन क्वेश्चन में लाइन लिख दे कि द प्राइस ऑफ द 9,000 इज आफ्टर इंक्लूडिंग बोथ दी सब्सिडी, भाई हमको इस केस में फिर हमने कैसे वैल्यू निकाली थी कि भाई सब्सिडी, ये जो प्राइस है टोटल प्राइस है, तो इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का लेस किया 8,000 निकाल दिया। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन फाइनल में एक भी नहीं है, प्रिंटर में था 50,000 की प्राइस है और इसके अंदर बोला कि इंक्लूड करी हुई है, तो वैसे भी इंक्लूड करनी थी हमको क्योंकि एनजीओ की सब्सिडी थी, अब इसको हमें ऐड अलग से नहीं करना। तो बेसिक अजम्पशन क्या है, जो प्राइस दे रखी है वो लेस करने के बाद है, लेकिन स्पेसिफिकली लिख दे इंक्लूड है तो ही इंक्लूड मानना है। और क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है कि जो प्राइस है वो आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी है, इसका मतलब सब्सिडी लेस करने के बाद है, वो तो हमारा वैसे भी बेसिक अजम्पशन ही है। अब परफेक्शन आ रहा है सब्सिडी के ऊपर। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा दुनिया में आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 10 लाख इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, मतलब सब्सिडी लेस करने के बाद है, वो तो हमारा बेसिक अजम्पशन वैसे ही है कि प्राइस लेस करने के बाद है। सब्सिडी हमें मिली, सब्सिडी ऐड कर दो, अदर देन गवर्नमेंट से मिली तो सब्सिडी ऐड कर देंगे। अब दूसरा आता है प्री डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी, इसका क्या करना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि प्री डिलीवरी चार्जेस हैं और कॉन्ट्रैक्ट में था कि सप्लायर प्री डिलीवरी करके देगा तो वैल्यू में ऐड करो, पर प्री डिलीवरी चार्जेस थे पर रिसीवर ने बोला ही नहीं था कि करो, फिर भी सप्लायर ने कर दिया तो ऐड मत करो। देखो फाइनल में क्वेश्चन है इस पे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस चार्ज बाय वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड कौन है, चार्ज बाय वाई लिमिटेड टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इंस्पेक्शन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द सप्लायर, इट वाज अ डिस्कशन ऑफ बायर वाई है, बायर वाई है, सप्लायर एक्स है, तो बायर से प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस लिए गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो बायर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, अगर वो लेना चाहेगा तो वो प्री डिलीवरी ले लेगा, नहीं लेगा नहीं तो नहीं लेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बायर को खुद को ही पे करना है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बायर खुद ही कराएगा। जब बायर खुद कराएगा तो हम सप्लायर को क्यों पे करेंगे, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल्सो टू पे इटसेल्फ टू सच एजेंसी, मतलब रिसीवर को खुद को ही पे करना है, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं करना। पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि प्री डिलीवरी की जिम्मेदारी सप्लायर की है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वैल्यू में ऐड करेंगे। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ पोस्ट डिलीवरी, जैसे मान के चलो आप एसी खरीद के लाए, अब खरीदने के बाद आपको इंस्पेक्शन कराने का मन कर गया 1 महीने बाद, वो थोड़ी वैल्यू में ऐड करेंगे भाई, वो ट्रांजेक्शन तो खत्म हो ही गया ना, नाउ इट इज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। फिर तो कभी भी क्वेश्चन में पोस्ट डिलीवरी लिखा हुआ हो तो वो वैल्यू में ऐड नहीं करते। भाई आप फ्रिज खरीद के लाए, खरीदने के थोड़े दिन बाद आपका मन किया कि इसका इंस्पेक्शन करा ले, भाई एक बार तो फ्रिज खरीद लिया, जीएसटी दे दिया, तो फाइनल की बुक्स में पोस्ट डिलीवरी वाला पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन इंटर में दे रखा है, अगर गलती से कभी पोस्ट डिलीवरी आ जाए एग्जाम में तो वो वैल्यू में ऐड नहीं करना। आप देख लो यहाँ पे होगा एक पॉइंट पोस्ट डिलीवरी, जैसे पोस्ट डिलीवरी चार्जेस इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं करना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चाहो तो पॉज करके इस क्वेश्चन को देख सकते हो। पोस्ट डिलीवरी वैल्यू में ऐड, प्री डिलीवरी कब करना है, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि लिखा है नहीं लिखा, तो भी आप मानो कि प्री डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ऐड करना है। पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख दे कि प्री डिलीवरी का रिसीवर कोई पे करना है, सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ऐड नहीं करना। तो खत्म हो गया कंफ्यूजन। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक कर देना।